आज 18 जनवरी प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। यूनाइटेड सेकुलर फ्रंट की जानिब से इन लोगों ने ऐलान किया कि आने वाले चुनाव में ये लोग अपने उम्मीदवार उतारेंगे, जिसमें ख़ास करके मौजूद थे वली रहमानी, राफ़े सिद्दीकी, सैयद राहुल अमीन, ऐमा अज़हर असलम, मानिक फ़कीर, मोहम्मद कलीमुद्दीन, अमिताभ दत्ता, खुबियाब अमीन और जावेद अख्तर और साबिर अली और काफ़ी लोग समाजी लोग इसमें शामिल हुए थे। आइए आगे देखते हैं कि इन लोगों ने क्या कहा, क्या बयान दिया। मैं मोहम्मद जावेद ख़ान, JKV कोलकाता न्यूज़। तो माइनॉरिटीज पॉलिटिकली कहीं और फंड यानी यतीम न रह जाए, इसलिए फ्रंट को बनाया गया है। अब आपका सवाल ये हो सकता है कि क्या इस फ्रंट को बनाने से अगर बीजेपी जीत गया तो क्या हम इसके लिए जिम्मेदार हैं? तो इसका जवाब ये है कि अगर ये फ्रंट नहीं बनता है तो क्या आप में से कोई मुझे इस बात की गारंटी देते हैं कि इस फ्रंट के नहीं बनाने के बावजूद टीएमसी सरकार बना रही है? आप में से कोई इस बात की गारंटी दे नहीं सकते। अगर आप हमें इस फ्रंट के बनाने पे वोट कटवा कहते हैं जैसे आप बाकी लोगों को कहते हैं, तो मेरा फिर से ये सवाल है, आप कांग्रेस को वोट कटवा क्यों नहीं कहते? आप CPIM को क्यों नहीं कहते? मेरा एक और सवाल है, अगर सारे फोर्सेस हमारे तरह बीजेपी को और फासीवाद और RSS को हराना चाहता है तो सारे फोर्सेस यानी TMC, CPIM और कांग्रेस अलायंस क्यों नहीं कर लेता? वो किस दिन का इंतजार कर रहे हैं? यानी सबको पावर और सत्ता और कुर्सी का भूख है। अगर हम यहाँ पर इसलिए नहीं आए हैं, हम यहाँ पर इसलिए आए हैं ताकि आने वाले वक्त में माइनॉरिटीज, दलित, आदिवासी यतीम ना बन के रह जाए। कोई ऐसा पॉलिटिकल फोर्स होना चाहिए आने वाले टाइम में, जैसे स्वामी जी हमारे साथ हैं, रूहुल अमीन साहब हमारे साथ हैं, इनके लीडरशिप में और इनके लीडरशिप में हम यहाँ काम कर रहे हैं। हम चाहेंगे बंगाल के लोग आगे आकर हमारा समर्थन करें ताकि हम बंगाल को फासीवाद और नफरत की राजनीति से बचा सकें। দলিত আদিবাসী মাইনরিটি আন্দোলনের কথা বলছে এবং এনআরসির বিরুদ্ধে এই যে ভয়ঙ্কর ভোট পেরিয়ে গেলেই CRPF এনআরসি হবে সেটার বিরুদ্ধে এই জোট লাগাতার লড়াই করবে এবং মানুষকে সচেতন করবে। সেটা আমার স্বার্থ। আমি মনে করেছি এই জোটের পাশে দাঁড়ানো দরকার। ধন্যবাদ। मेरा एक और सवाल है, अगर सारे फोर्सेस हमारे तरह बीजेपी को और फासीवाद और RSS को हराना चाहता है तो सारे फोर्सेस यानी TMC, CPIM और कांग्रेस अलायंस क्यों नहीं कर लेता? এই সেকুলার ফ্রন্ট আমরা প্রত্যেকেই রাজনৈতিক এবং অরাজনৈতিকভাবে যারা আমরা উপস্থিত হয়েছি আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আমরা আগামীতে इलेक्शन बात कर रहा हूँ, लोगों की ऑन अ होल बात कर रहा हूँ। मैं किसी एक समाज की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आदिवासी, मथुआ, SC, ST, मुस्लिम सब समाज की बात कर रहा हूँ कि ये सब कंफ्यूज है कि हमारी लीडरशिप कहाँ है। तो आज उनकी लीडरशिप की ज़रूरत है। तो हम चाहते हैं कि हमारे इस फ्रंट के ज़रिए जो है उनकी लीडरशिप आगे आए और उनके लिए काम करें। बीजेपी हारने वाली है या किसी के पास इस बात की गारंटी नहीं है कि उसकी पॉलिटिकल पार्टी जीतने वाली है। तो मेरा ये कहना है कि अगर बीजेपी, खुदा ना करे, अगर बीजेपी पार्टी इलेक्शन जीत जाती है बंगाल में, तो मैं ये सवाल है कि बीजेपी के जीतने के बाद मुसलमानों के हक में आवाज़ उठाने वाला कौन होगा? दलित के हक में आवाज़ उठाने वाला कौन होगा? आदिवासी के हक में आवाज़ उठाने वाला कौन होगा? मथुआ, SC, ST के हक में आवाज़ उठाने वाला बंगाल में कौन होगा? आप मुझसे, बहुत सारे लोग मेरे पास आए और कहने लगे कि आप तो ये कह के बीजेपी को जिता रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये फ्रंट नहीं बनता है, यूनाइटेड सेक्युलर फ्रंट, तो आप मुझे गारंटी दीजिए इस बात की। आज हम कहते हैं कि हम यूनाइटेड सेक्युलर फ्रंट को बंद कर रहे हैं और लड़ाई CPM भी इलेक्शन नहीं लड़ रहा है, कांग्रेस भी नहीं लड़ रहा है, अब्बास सिद्दीकी साहब भी नहीं लड़ रहे हैं। तो आप मुझे गारंटी दीजिए कि अगर फाइट सिर्फ डुओ फाइट हो, बीजेपी वर्सेस TMC, तो मुझे कोई एक इंसान इस देश में गारंटी दे दे कि TMC इलेक्शन जीत रहा है, मैं इस फ्रंट को बंद कर दूंगा। कोई इस बात की गारंटी दे नहीं सकता। तो अगर TMC इलेक्शन हारता है उसके बाद मुसलमान इस मुल्क में, इस राज्य में, दलित इस राज्य में, आदिवासी इस राज्य में पॉलिटिकली ऑर्फन रह जाएगा, यतीम बनकर रह जाएगा। उनके लिए कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं होगा। आवाज़ उठाने वाला कैसे होगा? ऐसे होगा कि ऐसे फ्रंट तैयार हो पहले से जो पॉलिटिकली अपना दबदबा बनाए और बीजेपी हारे, बीजेपी आए या TMC आए, कोई भी आए, अगर दलित, आदिवासी और मुसलमानों पे कोई आवाज़ उठाता है तो ऐसी फ्रंट हमेशा इस बात के लिए इंश्योरिटी देगी, श्योरिटी देगी कि मुसलमान, दलित, आदिवासी ऑर्फन नहीं है पॉलिटिकली, सोशली और इकोनॉमिकली। हम आवाज़ उठाने के लिए तैयार रहेंगे, एक पॉलिटिकल फोर्स के तौर पे हम तैयार रहेंगे। मैं पूछता हूँ, मुझे बंगाल का एक दलित नेता का नाम बताएं मुझे आप, जो पार्लियामेंट में दलितों के लिए आवाज़ उठाता है। एक भी नेता का नाम नहीं बता पाएंगे। एक आदिवासी नेता का नाम बताएं जो पार्लियामेंट में आवाज़ उठा सके, एक भी नेता का नाम नहीं बता पाएंगे मुझे आप। एक मुसलमान नेता का नाम बताएं मुझे आप, पार्लियामेंट में एक मुसलमान नेता जो NRC मूवमेंट में आवाज़ उठाया हो,
एक भी नेता का नाम नहीं बता पाएंगे आप। जो नेता है वो टोकनिज्म के शिकार हैं या वो गुंडा बने बैठे हैं। मैं कह रहा हूँ गुंडा बने बैठे हैं। टीएमसी ने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं, मगर उसकी जो कमी है उससे हम नाराज़ हैं और हम चाहते हैं कि हमारे डिमांड्स को टीएमसी फुलफिल करे। और हमारा जो मैनिफेस्टो है और हमने प्रेस रिलीज़ किया, आप तक पहुँच गया होगा, आप ज़रूर मीडिया में छापें। और मैं ये कहता हूँ आपके वीडियो के जरिए कि हमें वोट कटवा ना कहें। अगर हमें वोट कटवा कह रहे हैं तो कांग्रेस को भी वोट कटवा कहें, सीपीएम को भी वोट कटवा कहें और टीएमसी को भी वोट कटवा कहें। मैं कह रहा हूँ अगर टीएमसी सच में बीजेपी को हराना चाहती है तो टीएमसी क्यों नहीं सीपीएम से और कांग्रेस से अलायंस कर रही है? क्यों नहीं अलायंस कर रही है? जो सीपीएम और कांग्रेस को वोट काटने का एक मौका दे रही है, इसका मतलब ये है कि सब सिर्फ कुर्सी और सत्ता के लिए यहाँ पर हैं। किसी को फर्क नहीं पड़ता कि बंगाल बचे या ना बचे, किसी को फर्क नहीं पड़ता इस बात। अवैसी साहब और अब्बास साहब ने हाथ मिलाया, इस पर आप क्या ओवैसी साहब और अब्बास साहब ने हाथ मिलाया है, मगर इसको इस तरह देखा जाए कि अब्बास सिद्दीकी साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, ओवैसी साहब इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, वो सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं अपने मैन पावर से, जो कि बहुत कम इस बंगाल में है। मिलाया, इसमें क्या अगराज़ और मकासद है? यूनाइटेड सेकुलर फ्रंट बोल के एक फ्रंट हम लोगों ने आज जो है वो यहाँ पे घोषणा किया है, उसका अनाउंसमेंट किया है, जिसमें 12 ऑर्गेनाइजेशंस है, जिसमें से कुछ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ सेकुलर ऑर्गेनाइजेशन है। लोकतांत्रिक जनता दल की तरफ से मैं यहाँ मौजूद हूँ, लोकतांत्रिक जनता दल इसमें है, एसडीपीआई है, शहाबुद्दीन साहब उसमें थे, और डीएनपी है, इम्तियाज़ अहमद मुल्ला। हम बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी है। आईयूसी बोल के एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी है। डब्ल्यूपीआई है इसमें, और इस किस्म के कुछ और भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हैं। उसके अलावा कुछ सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आइमा, ऑल इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन, और आराफ बोल के ऑर्गेनाइजेशन है, अल्लामा रूहुल अमीन फाउंडेशन, ऑल इंडिया एकता फाउंडेशन और गुड ह्यूमन फाउंडेशन, और इस तरह से बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी इसके साथ हैं। दामाल बांग्ला है, आमरा बांगोवाशी बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन है, और इस किस्म की बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन मिलके टोटल 14 ऑर्गेनाइजेशन मिलके हम लोगों ने ये डिसीजन लिया है कि आने वाले इलेक्शन में हम लोग जो है कैंडिडेट देंगे और लोगों के लिए आवाज़ उठाएंगे। ये आप लोगों को बनाने का मकसद क्या है? आप लोग अचानक इस चीज़ को अनाउंस लेके आए, पार्टी बनवा रहे हैं। बंगाल के लोग जो हैं बहुत ज़्यादा जो है कंफ्यूज हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आने वाले इलेक्शन में जो है वोट दे तो किसको दे। एक तरफ एक ऐसी पार्टी है जो यहाँ कई सालों से राज कर रही है और वो कहती है कि माइनॉरिटी की वो पार्टी है, माइनॉरिटीज़ के लिए आवाज़ उठाती है, माइनॉरिटीज़ का काम करती है। मगर अगर असल में देखा जाए तो माइनॉरिटी का कुछ भी काम नहीं हुआ। माइनॉरिटी किसी लीडरशिप को आगे बढ़ने नहीं दी जाता। दूसरी तरफ जो है सौथाल बोल लीजिए, मथुआ बोल लीजिए, आदिवासी बोल लीजिए, उनके लिए भी उनकी लीडरशिप को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है। तो ऐसे में लोग कंफ्यूज है। मैं जो बात कर रहा हूँ लोगों की ऑन अ होल बात कर रहा हूँ, मैं किसी एक समाज की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आदिवासी, मथुआ, SC ST, मुस्लिम सब समाज की बात कर रहा हूँ कि ये सब कंफ्यूज है कि हमारी लीडरशिप कहाँ है। तो आज उनकी लीडरशिप की ज़रूरत है। तो हम चाहते हैं कि हमारे इस फ्रंट के ज़रिए जो है उनकी लीडरशिप आगे आए और उनके लिए काम करें। देखिए, एक तरफ जो है वो डर दिखाया जा रहा है सबों को कि बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ जाएगी। इससे पहले जो है मुसलमानों का वोट जो है कहीं कभी बटा नहीं, और आज कह रहे हैं कि मुसलमानों का वोट बढ़ जाएगा। जब मुसलमानों का वोट नहीं बचा तो 18 सीट्स कैसे आए हैं? ठीक है। दूसरी बात यह है कि मुसलमानों के लिए आप बात करें या मथुआ के लिए बात करें, आदिवासियों के लिए बात करें, तो ये सरकार जो है बोलती तो बहुत कुछ है, करती कुछ नहीं है। आज आदिवासियों का एक बहुत बड़ा आंदोलन कुछ दिन पहले यही रानी रासमणी रोड में हुआ था कि उन लोगों को उनके जो स्टेटस है वो उनसे छीन लिया गया है और वो अपने स्टेटस की मांग कर रहे हैं। हम सांप्रदायिक राजनीति पे विश्वास करते ही नहीं हैं। हम न बीजेपी के साथ जाएंगे, ना ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जाएंगे जो सांप्रदायिक बात करती है, किसी एक समाज की बात करती है। हम सेकुलर लोग हैं। हमारा हिंदुस्तान का जो एथोस है, हमारा हिंदुस्तान का जो संविधान है, वो कहता है कि हम सेकुलर हैं ये स्टेट, और हम उसी हिसाब से जो है ये फ्रंट बना है कि सेकुलर बात करेंगे। हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे इस फ्रंट में हर समाज के लोग हैं, हर समाज के रिप्रेजेंटेशन है। हम अगर हमारे साथ कोई पार्टी अलायंस करना चाहता है तो हमारे लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, जो चाहे आ सकते हैं। हमारे एजेंडे जो हैं, हमारी जो डिमांड्स हैं उस पर एक मत हो तो हमारे साथ आ सकते हैं, हम उनके लिए रास्ता खुला रखें। दरअसल हम थक चुके हैं ये सुनते सुनते कि भाई ये बीजेपी का आदमी है, ये टीएमसी का आदमी है, ये माइनॉरिटी के लोग, पिछड़े लोग, ये सीपीएम के हैं, कांग्रेस के हैं। अब हम चाहते हैं कि ये समाज से कुछ ऐसे लोग आएँ जो अपने लिए अपने कौम को रिप्रेजेंट करें। तो इसी वजह से इस इलेक्शन में हमारा पार्टिसिपेट लेना कि हम किसी भी फ्रंट के साथ जुड़े, लेकिन हम अपने लोगों को विधानसभा में ले आना चाहते हैं। कुर्मी समाज के लोग, आदिवासी समाज के लोग, ओबीसी समाज के लोग समाज से लेते हैं। पार्टी के कोई वो बनाया हुआ लीडर से हम इस बार वोट नहीं करवाएं। आइमा के लोग, इसका मतलब 2021 का इलेक्शन लड़ेंगे। आइमा के लोग तो, आइमा तो नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। ये फ्रंट
एक बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी और नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को लेकर बन रहा है। तो इसमें आइमा एक रोल निभा रहा है, लेकिन आइमा जो है, आइमा एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके साथ पॉलिटिक्स का कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन इसके सारे जो फॉलोअर्स हैं, ये वोट एक जगह हम डाइवर्ट करेंगे, वो इस फ्रंट के अंदर। क्या ममता बनर्जी को तो हराने के लिए उनके पार्टी के लोग ही काफ़ी है, हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है कि उनको हराने के लिए। उनके जितने सारे मेन स्ट्रीम लीडर है वही काफ़ी हराने के लिए। ये सवाल गलत है। हम अपने लिए ये वोट लड़ रहे हैं ताकि हम अपने खुद अपना जगह बना पाए। जब पता चलेगा तब बताएंगे। सर अगर सिटी में कांग्रेस आपको सीट देगी तो क्या चलेंगे, फ्रंट में बात करेंगे। फ्रंट में इस बारे में बात हो रहा है, उम्मीद है कि ये हो जाएगा। कितना सीटों में आप लोग इलेक्शन लड़ेंगे? वो फ्रंट बताएगा। देखिए, ये अथॉरिटी मुझे नहीं है। मानिक दा यहाँ पे है, मानिक दा इधर क्या सुन, मानिक दा यहाँ पे है, वो इनके अंदर पे हमारे इनके ऑर्गेनाइजेशन কত আসনে এই ডিটেলসটা আপনাদের পাঠিয়ে দেওয়া হবে 2-4 দিনের মধ্যে। তার কারণ অনেকে ফোন করছে, অনেকে বলছে আজকে এখনো পর্যন্ত ফাইনাল করা হয়নি। আমি একজন সোশ্যাল অ্যাক্টিভিস্ট, আপনারা অনেকে ভাববেন যে আমি বলতে পারবো না। আমি এদের সমর্থন করছি, কারণ এই জোট দলিত আদিবাসী মাইনরিটি আন্দোলনের কথা বলছে এবং এনআরসির বিরুদ্ধে এই যে ভয়ঙ্কর ভোট পেরিয়ে গেলেই সিআরপিএফ নেমে এনআরসি হবে, সেটার বিরুদ্ধে এই জোট লাগাতার লড়াই করবে এবং মানুষকে সচেতন করবে। সেটা আমার স্বার্থ। আমি মনে করেছি এই জোটের পাশে দাঁড়ানো দরকার। ধন্যবাদ।